आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 3 सर्कल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे सर्कल दिया हुआ उसका सेंटर सी है और इसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर, मतलब सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लाइन ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए जो रहेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा। सर्कल और टेंजेंट में एक कॉमन पॉइंट होता है वो ए, तो लाइन ए बी इज टेंजेंट, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फोर्थ है उसका क्वेश्चन लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल सी ए बी, तो ए बी टेंजेंट है और सी ए रेडियस है एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो tangent AB is perpendicular to CA, therefore angle CAB is equal to 90 degree और angle CAB is equal to 90 degree by tangent theorem। यहाँ पे solution लिख देते हैं। line AB is tangent at A, line AB is a tangent at A। यहाँ पे reason लिख देते हैं। given angle CAB is equal to 90 degree, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम। तो ए बी इज टेंजेंट एट ए एंड सी ए इज रेडियस, तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी वाई। यहाँ पे पॉइंट सी देख लेंगे यहाँ पे और ए बी, तो सेगमेंट सी ए को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। एंड सी ए यहाँ पे द रेडियस ऑफ द सर्कल में सेंटर सी 6 सेंटीमीटर, तो सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ सेगमेंट सी ए को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाले में एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। देन सेगमेंट सी ए परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, इसका रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 सेगमेंट सी ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। तो अगर आउटसाइड पॉइंट से इसके ऊपर अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। तो सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आंसर लिख देते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम line AB is 6 सेंटीमीटर। अगर आउटसाइड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन AB पे तो ये इसका डिस्टेंस हो जाता है। तो CA is equal to 6 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB is 6 सेंटीमीटर। थर्ड वाला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिखते हैं। डिस्टेंस AB is equal to 6 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस BC क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस AB is equal to 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो CA is equal to 6 सेंटीमीटर एंड AB is equal to 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड BC, तो BC को क्या करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सेगमेंट CB को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल CAB, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। इन ट्राइंगल CAB, एंगल CAB is equal to 90 डिग्री, एंगल CAB is equal to 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ट्राइंगल CAB is a right angle triangle, तो ट्राइंगल CAB is a right angle triangle। तो पाइथागोरस थ्योरम CB स्क्वायर is equal to CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो CB स्क्वायर इज इक्वल टू CA का वैल्यू कितना दिया है 6 स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना दिया है 6 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2। 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर है तो इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। CB इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 और 2 का क्या आ जाएगा √2। तो CB is equal to 6√2। तो डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। तो डिस्टेंस BC, therefore डिस्टेंस BC is equal to 6√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल
ABC y, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट थ्योरम, यहाँ पे AB टेंजेंट है और CA रेडियस है, देन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड AB is equal to 6 centimeter, AC is equal to 6 centimeter, AB is equal to AC is equal to 6 centimeter। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे गिवन AB और AC का दोनों का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। देन ट्राइंगल ABC is isosceles right angle triangle, then angle ABC is equal to angle ACB, angle ABC is equal to angle ACB। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, को इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो उसका टोटल कितना होता है 180 डिग्री। देन एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो CAB के बदले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 90 डिग्री, और एंगल ACB के बदले क्या लिखेंगे ABC। यहाँ पे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, तो ACB के बदले क्या लिखेंगे ABC, और एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 90 को क्या करते हैं यहाँ पे राइट साइड में लेके जाते हैं, और एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 2 एंगल ABC, 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 2 से यहाँ पे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle from point R, segment RM and segment RN are tangent segment touching the circle at point M and point N. OR is equal to 10 centimeter and radius of the circle OM and ON is equal to 5 centimeter. Then what is the length of each tangent segment? यहाँ पे RM और RN tangent segment है, and OM is radius and ON is radius. RM is perpendicular to OM and RN is perpendicular to ON. यहाँ पे सेगमेंट OM और ON को क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं, तो इन ट्राइंगल OMR एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम, और ट्राइंगल OMR क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे OR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है और OM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे RM फाइंड आउट करेंगे, और जो RM आएगा वही RN आएगा, तो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम RM इज इक्वल टू RN। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं ड्रॉ सेगमेंट OM एंड ON। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं ड्रॉ सेगमेंट OM एंड सेगमेंट ON। तो इन ट्राइंगल OMR एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो RM सेगमेंट RM इज परपेंडिकुलर टू OM, टेंजेंट थ्योरम, देयरफॉर एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें रीजन लिख देते हैं टेंजेंट थ्योरम, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम RM is perpendicular to OM, तो एंगल OMR is equal to 90 डिग्री थी, हाइपोटेनस हो जाएगा OR एंड OR is equal to 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OMR बाय पाइथागोरस थ्योरम OR स्क्वायर is equal to OM square plus RM square,
यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओ आर का वैल्यू कितना दिया 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का कितना दिया है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस आर एम स्क्वायर, 25 को क्या करते हैं लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। 75 को यहाँ पे क्या करते हैं फैक्टराइज कर देते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 3 जा 75, 25 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर एम इज इक्वल टू 5√3, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट्स on both sides, therefore Rm is equal to Rn is equal to 5√3, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रीजन लिख देता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है और यहाँ पे इसका टेंजेंट Rm और Rn है तो दोनों टेंजेंट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, Rm is equal to Rn, therefore यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, the length of each tangent segment is 5√3 centimeter, the length of each tangent segment is 5√3 centimeter। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO। यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल MRO, RM is tangent and OM radius, तो RM is perpendicular to OM, therefore angle OMR is equal to 90 degree, so triangle OMR is a right angle triangle and OR is equal to 10 centimeter, OM is equal to 5 centimeter, therefore OM is equal to half of OR, यहाँ पे hypotenuse है और OM half of hypotenuse, तो by 30 60 90 degree triangle theorem OM is equal to half of OR, तो angle MRO is equal to 30 degree by converse of 30 60 90 degree triangle theorem। Similarly in triangle ONR, angle ONR is equal to 90 degree and ON is equal to 5 centimeter and OR is equal to 10 centimeter, ON is equal to half of OR, so angle NRO is equal to 30 degree by converse of 30 60 90 degree triangle theorem। यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN, तो MRN is equal to एंगल MRO प्लस एंगल NRO, दोनों को क्या करेंगे प्लस करके MRN क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO इन ट्राइंगल OMR, एंगल OMR is equal to 90 डिग्री, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं टेंजेंट थ्योरम, एंगल OMR is equal to 90 डिग्री टेंजेंट थ्योरम and OR is equal to 10 centimeter, तो इन ट्राइंगल OMR, triangle OMR is a right angle triangle and OR is equal to 10 centimeter and OM is equal to 5 centimeter, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे given, then OM is equal to half of OR, तो OM is equal to half of R, then triangle OMR, OM is equal to half of OR, therefore angle MRO is equal to 30 degree, angle MRO is equal to 30 degree, रीजन लिख देते हैं by 30 60 by 30 degree 60 degree 90 degree triangle theorem। सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली एंगल NRO is equal to 30 डिग्री, सेम रीजन यहीं पे रहेगा कि यहाँ पे भी है सेम ट्राइंगल में OR is equal to 10 centimeter and ON is equal to 5 centimeter, ON is equal to half of OR, तो एंगल NRO, therefore एंगल MRO is equal to एंगल NRO is equal to 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अभी थर्ड पार्ट वाला फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN, तो एंगल MRN इज एंगल MRO प्लस एंगल NRO, एंगल MRN is equal to एंगल MRO प्लस एंगल NRO, therefore एंगल MRN is equal to एंगल MRO is equal to कितना दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस और एंगल NRO कितना दिया हुआ है 30 डिग्री,
यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट का आंसर जो रहेगा द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट इज 5√3 सेंटीमीटर एंड एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं टू एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 3 एंगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट segment of the circle with center O. Prove that segment OR bisect angle MRN as well as MON. Proof. यहाँ पे देखेंगे कि RM जो RM and RN are tangent है, तो RM is perpendicular to OM and RN is perpendicular to ON. Then angle OMR is equal to 90 degree and angle ONR is equal to 90 degree. Tangent theorem. और in triangle OMR and in triangle ONR, OM congruent to ON, radii of the same circle and hypotenuse OR congruent to hypotenuse OR. तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO, एंगल MOR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR। तो यहाँ पे जो सेगमेंट OR जो रहेगा बाइसेक्ट करेगा MRN एंड MON को। यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं। तो इन ट्राइंगल OMR, इन ट्राइंगल ONR, एंगल OMR इज इक्वल टू एंगल ONR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो OMR एंड ONR इज 90 डिग्री। RM इज टेंजेंट एंड OM इज रेडियस, तो RM इज परपेंडिकुलर टू OM, देयरफॉर एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ONR इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं टेंजेंट थ्योरम एंड रेडियस OM कॉन्ग्रुएंट टू रेडियस ON, सेगमेंट OM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ON। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल एंड सेगमेंट OR कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OR। यहाँ पे सेगमेंट जो है वो 90 डिग्री के अपोजिट का, तो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस OR कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस OR। रीजन यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में OMR एंड OR में दोनों कॉमन है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन साइड। अब यहाँ पे देखेंगे कि एंगल OMR इज 90 डिग्री एंड ONR इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये हाइपोटेनस है और ये साइड है, तो ट्राइंगल OMR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONR बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ट्राइंगल OMR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONR। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं हाइपोटेनस साइड टेस्ट। राइट एंगल ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हाइपोटेनस साइड टेस्ट से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो MRN के लिए यहाँ पे एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और रीजन लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिमिलरली एंगल MOR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR। इक्वेशन नंबर 2 रीजन से वही लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और यहाँ पे देखेंगे कि एंगल MRO NRO कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर सेगमेंट OR बाइसेक्ट एंगल MRN एंड एंगल MOR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR, देयरफॉर सेगमेंट OR बाइसेक्ट MON। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN as well as एंगल MON। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। ये जुलाई 23 के पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डायग्राम ड्रॉ करते हैं और गिवन लिखते हैं और फिर उसका वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने डायग्राम बना दिया। लाइन A इज टेंजेंट एट A एंड लाइन B इज टेंजेंट एट B एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। Then find the distance between line A and line B, और line A is parallel to line B। यहाँ पे given लिख देते हैं, given O is the center of the circle and line A is tangent at A and line B
is tangent at point B and line A parallel to line B, radius OA is equal to radius OB is equal to 4.5 centimeter. To find distance between line A and line B, यहाँ पे solution लिख देते हैं. Draw segment OA and OB. Draw segment OA and OB. यहाँ पे देखेंगे line A is tangent at A and line B is tangent at B and OA and OB are radius. Then line A is perpendicular to OA. Line A perpendicular, radius OA, and line B perpendicular to radius OB. इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. और यहाँ पे लिख देंगे टेंजेंट थ्योरम. इसको भी रीजन लिख देते हैं टेंजेंट थ्योरम. And line A parallel to line B, line A parallel to line B, इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन. यहाँ पे दिया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स. तो लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B. यहाँ पे देखेंगे कि OA इज परपेंडिकुलर टू A एंड OB इज परपेंडिकुलर टू B एंड लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B. देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन B एंड AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन A. तो दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा AB, और AB क्या हो जाएगा यहाँ पे डायमीटर AOB. यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे और AB क्या हो जाएगा डायमीटर एंड AB इज इक्वल टू OA प्लस OB. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3, AOB ये क्या हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा और AOB जो रहेगा वो डायमीटर हो जाएगा. AB इज डायमीटर, AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. देयरफॉर AB is equal to OA plus OB is equal to, और OA का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9.0 सेंटीमीटर. तो AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. यहाँ पे आंसर लिख देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज 9 सेंटीमीटर. The distance between two parallel tangents is 9 centimeter. यहाँ पे आंसर लिख देते हैं the distance between two parallel tangent is 9 centimeter. ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया.